चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी की जो एक बहुत ही भयानक सच पर जाके खत्म होती है। ये कहानी है माया की, जिसकी शादीशुदा जिंदगी की पहली रात ही उसकी जिंदगी की आखिरी खुशी की रात बन गई। आइए जानते हैं कि माया के साथ आखिर हुआ क्या था। कहानी की शुरुआत में ही माया का ये एक वाक्य पूरी कहानी का दर्द बयां कर देता है। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी औरत की दास्तां है जिसने अपनी आंखों के सामने सब कुछ खो दिया। तो कहानी शुरू होती है माया और सूरज की शादी की पहली रात से। सोचिए, जो रात किसी की जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात होनी चाहिए थी, वो एक ऐसे खौफनाक सफर की शुरुआत बनने वाली थी जिसकी माया ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आधी रात का वक्त, दिन भर की रस्में, थकान, माया और सूरज गहरी नींद में थे। लेकिन तभी एक आवाज ने माया की नींद तोड़ दी, और वो आवाज थी पायल की। आधी रात में बंद कमरे के बाहर से पायल की छन छन, किसी का भी दिल दहल जाए। माया ने घबराकर सूरज को जगाया, पर सूरज ने बस नींद में कहा, अरे गांव है ये, आती रहती हैं ऐसी आवाजें, सो जाओ। पायल की आवाज तो बंद हो गई, पर उसके ठीक बाद किसी ने दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया, जैसे कोई अंदर घुसना चाहता हो। डरी सहमी माया ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और बाहर कोई नहीं था, बस एक ठंडी बर्फीली हवा का झोंका उसके चेहरे से आ टकराया। माया ने दरवाजा बंद किया और जैसे ही वो पीछे मुड़ी, उसके होश उड़ गए। सूरज बिस्तर पर बैठा था, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं और वो नींद में ही किसी अनदेखे इंसान से गिड़गिड़ा रहा था, माफ कर दो प्लीज, मुझे नहीं पता था। पहली रात का ये खौफ तो सिर्फ एक शुरुआत थी। अगली रात जो होने वाला था, उसने माया की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हुआ ये कि माया ने एक बहुत ही डरावना सपना देखा। सपने में सूरज कमरे के कोने में बैठा है और एक लड़की की धीमी आवाज में कह रहा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और फिर जब वो सिर उठाता है तो उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं, उनमें सफेदी थी ही नहीं, और वो माया पर झपट पड़ता है। माया की आंख खुली एकदम झटके से, उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने खुद को समझाया कि यह बस एक बुरा सपना था, बस एक सपना, और खुद को शांत करने के लिए वो पानी पीने किचन की तरफ चली गई। पर किचन में जो इंतजार कर रहा था, वो सपने से भी 1000 गुना ज्यादा डरावना था। वहां सूरज पहले से ही खड़ा था, पर जब वो बोला तो आवाज सूरज की नहीं बल्कि एक लड़की की थी, और उसकी आंखें वो बिल्कुल वैसी ही काली थी जैसी माया ने अपने सपने में देखी थी। उस काली आंखों वाले सूरज ने माया पर हमला कर दिया। उसकी चीख सुनकर सास ससुर दौड़े आए और जैसे तैसे गंगा जल छिड़ककर उसे काबू में किया। अब तक पूरा परिवार ये समझ चुका था कि यह मामला किसी इंसान के बस का नहीं है। तो अगले ही दिन घर में एक तांत्रिक को बुलाया गया। सूरज को एक पवित्र घेरे के बीच बिठाया गया, और यहीं इस कहानी का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक राज सामने आने वाला था। तांत्रिक ने सीधे उस आत्मा को चुनौती दी जिसने सूरज के शरीर पर कब्जा कर रखा था। उसने पूछा कि वो कौन है और इस शरीर को आखिर क्यों परेशान कर रही है। सूरज के मुंह से लेकिन एक लड़की की आवाज में जो जवाब आया, उसने वहां मौजूद हर किसी को सन्न कर दिया। उस आत्मा ने खुद को काव्या बताया, सूरज की पहली पत्नी, जिसके बारे में सबको यही पता था कि उसकी मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। और फिर उस आत्मा ने सबसे बड़ा खुलासा किया। उसने कहा कि उसकी मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी हत्या थी, और उसका कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पति सूरज था। अब काव्या की आत्मा ने सबको वो सच बताना शुरू किया जो अब तक दुनिया से छुपा हुआ था। उसने बताया कि असल में उसकी मौत कैसे हुई थी। काव्या की आत्मा ने बताया कि कैसे सूरज हनीमून के बहाने उसे मनाली ले गया, लेकिन रास्ते में वो गाड़ी एक सुनसान पहाड़ी पर ले गया। वहां उसने काव्या को एक तस्वीर दिखाकर उस पर बेवफाई का इल्जाम लगाया। काव्या कुछ कह पाती इससे पहले ही सूरज ने उसे खाई में धकेल दिया। और वो तस्वीर वो असली नहीं थी। काव्या की आत्मा ने खुलासा किया कि वो तस्वीर एआई से बनाई गई एक झूठी तस्वीर थी। सूरज ने टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर अपनी ही पत्नी की हत्या का एक बहाना तैयार किया था। सच सामने आने के बाद तांत्रिक ने आत्मा को भगाने की कोशिश की, लेकिन काव्या का गुस्सा और बदला लेने की इच्छा किसी भी मंत्र या पूजा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। तांत्रिक ने शक्तिशाली मंत्रों का जाप किया, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ।
काव्या की आत्मा की ताकत और बढ़ गई। सूरज का शरीर हवा में उठ गया। तांत्रिक ने हार मान ली, ये स्वीकार करते हुए कि ये आत्मा उसकी शक्तियों से परे है। और फिर सूरज के शरीर को बेरहमी से जमीन पर पटक दिया गया। उस एक हिंसक पल में सूरज की मौत हो गई। काव्या की भटकती आत्मा ने आखिरकार अपना बदला ले ही लिया था। सूरज के मरते ही वो आत्मा एक काली परछाई बनकर हवा में ओझल हो गई। उसका बदला पूरा हो चुका था। घर में मौत का सन्नाटा पसर गया और माया शादी के कुछ ही दिनों बाद विधवा हो गई। काव्या की ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या बदला कभी न्याय का रूप ले सकता है, खासकर तब जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाएं।